एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगा। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वो माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना माला मैं ही पहन लूं। ये सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में ही राजा का सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी कांप गए। उसने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वो माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। राजा माला पहन रहे थे, तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसीलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। ये लालसा ही रही कि आपकी चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने एक बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। ये सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।